हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ टमाटर की बहुत ही चटपटी और तीखी सी चटनी, जिसे आप महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और गर्मी में खाने के स्वाद को ये कर देगी दोगुना। तो फिर देर किस बात की, चलो बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। टमाटर की मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 किलो टमाटर। कोशिश करें कि टमाटर पके हुए और लाल लाल हों। पहले उसे अच्छे से धो लेना है, फिर कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद 2 भागों में इस तरह से कट कर लेना है और अब एक बोल में इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो मोटे वाले जो ग्रेटर है उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे होगा ये कि इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे और पल्प भी हमें आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इसे ग्राइंड करेंगे तो साथ में इसके छिलके भी पिस जाएंगे, फिर आपको निकालने में परेशानी होगी। और ग्राइंड करने पे होता यह है कि टमाटर काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और हमें थोड़ा सा दरदरा सा टेक्सचर रखना है, यानी एकदम स्मूथ नहीं करना। और देखिए कितनी आसानी से टमाटर के छिलके निकल जा रहे हैं। तो सारे पल्प को हम इसी तरह से निकाल लेंगे और ये देखिए इस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। और अब हमें क्या करना है, इसे साइड रख देंगे और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 4 सूखी लाल मिर्च। अगर आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बीज को मैंने निकाल दिया है, आप बीज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद। हरी मिर्च का हम इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे महीनों तक स्टोर करके रखना। अगर 3-4 दिन के लिए आप बनाना चाहते हैं तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन को गर्म कीजिए और उसमें डालिए 2 बड़े चम्मच तेल, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको स्टोर करके रखना है चटनी को तो 4 बड़े चम्मच तेल डालिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अचार वगैरह को हम तेल में ही प्रिजर्व करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा तेल डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए चाहिए। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और इसे हम फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम सूखी लाल मिर्च को भी इसमें फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को रखिए मीडियम, लगातार चलाते हुए इसे फ्राई करना है और इसे बिल्कुल लाल नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है। देखिए कलर चेंज हो जाने के बाद हमें इसे बाहर निकाल लेना है और ये देखिए इस तरह का हल्का गुलाबी कलर हो जाने के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो पैन को करिए बंद, सॉरी फ्लेम मतलब स्टोव को करिए बंद और इसे बाहर निकाल लीजिए। पैन को बंद नहीं करना है, स्टोव को बंद करना है। चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा करने के बाद इसे कोर्सली हमें ग्राइंड करना है। और ये देखिए इस तरह का ग्राइंड करना है। इसे रखेंगे हम साइड में और अब करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। और अब उसी पैन में 1 चम्मच तेल और डालें और तेल के गर्म होने पे हम डालेंगे टमाटर का पल्प और मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए हमें पकाना है। तो टमाटर और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका टेम्परेचर हो गया है अभी डाउन, तो थोड़ी देर के बाद ये पकना शुरू होगा। इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, इससे होगा ये कि टमाटर को पकने में आसानी होगी। मिक्स कर लें इसे और इसे हमें कवर करके पकाना है, क्योंकि इसमें बहुत छींटे उड़ते हैं जो आपके हाथों पे लग सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद बीच बीच में इसे चलाते रहिए और फिर से कवर करके इसे पकाइए जब तक कि इसका पानी रिड्यूस ना हो जाए। तो कवर करके हम फिर से 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे और ये देखिए काफ़ी हद तक पानी इसका सूख गया है, पर हमें इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि इसका पानी बढ़िया से सूख ना जाए। तो अब हम इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे चटनी का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। साथ ही मैं इसमें मिक्स करूंगी 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। आप चाहें तो सौंफ को दरदरा कूट करके भी मिला सकते हैं। सौंफ का टेस्ट इस चटनी में बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इसे आप स्किप ना करें, ज़रूर डालें। मिक्स कर लीजिए इसे और कवर करके हमें इसे फिर से पकाना है 2 से 3 मिनट। और ये देखिए टमाटर काफ़ी हद तक पक गया है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। मिक्स करेंगे पहले हम इसे। इसके बाद हमें क्या करना है,
इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, लगभग 2 बड़े चम्मच, क्योंकि ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है तो थोड़ा पानी डालिए मिक्स करके, और कवर करके इसे फिर से 2 से 3 मिनट तक कुक करें। और इस बात का ध्यान रखिए कि इसे हमेशा कवर करके ही कुक कीजिए। और अब चलिए फिर से चेक कर लेते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल काफ़ी हद तक रिलीज़ हो गया है और पानी भी सूख गया है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट, और इसे हम लास्ट में डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर बना रहे, क्योंकि इसे हमने पहले से फ्राई कर लिया था तो ये ऑलरेडी पका हुआ है। अब मिक्स कर लेंगे हम इसमें, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। टमाटर और लहसुन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इसमें। और बस इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है तो 2 से 3 मिनट फिर से हमें इसे कुक कर लेना है। और देखिए बढ़िया से टमाटर पक गया है और चटनी भी तैयार हो गई है। तो लास्ट में सिर्फ हमें इसमें ऐड करना है सूखी हुई पुदीने की पत्तियाँ। पुदीने के पत्तियों को छाया में सुखा लें और उसे क्रश करके इसमें डालें। आप चाहें तो ताज़ी पुदीने की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं, पर बाद में उसका रंग काला पड़ जाता है और इसकी सेल्फ लाइफ भी कम हो जाती है। तो चटनी को ज़्यादा दिन तक स्टोर रखना है तो आपको सारी चीज़ें ड्राई ही इसमें डालनी पड़ेगी। अब अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे, और बस लास्ट में कवर करके थोड़ी देर इसे कुक करेंगे ताकि पुदीने का फ्लेवर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, पानी बिल्कुल ही सूख गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो बस फ्लेम को बंद करें और इसे एकदम ठंडा होने दें। इस चटनी को स्टोर कीजिए एयर टाइट कंटेनर में। बस ध्यान ये देना है कि कंटेनर बिल्कुल साफ़ और सूखा हो, और जब भी चटनी निकालना हो सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें। 1 महीने तक रह जाती है ये फ्रिज में, और बाहर रखना हो तो 15 दिन तक ये चटनी ख़राब नहीं होती। तो इस चटनी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।